नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने कल की एनालिसिस वीडियो देखी थी, तो आपको याद होगा कि हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 24,100 मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो पहला डाउनसाइड टारगेट 24,050 और उसके बाद 24,000 के नीचे तक की मूव भी देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही मॉर्निंग सेशन में मार्केट 24,100 के आसपास आया और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। कुछ ही मिनट्स में दोनों डाउनसाइड टारगेट्स अचीव हो गए। इसके बाद अगर पूरे दिन का चार्ट देखोगे तो सबसे बड़ा मूव सिर्फ मॉर्निंग में ही मिला। उसके बाद मार्केट ने ना कोई क्लीन ट्रेंड दिया और ना ही कोई फ्रेश डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी। सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेशन, प्रीमियम इरोजन और ट्रेडर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ओपनिंग सेशन होता है। अगर आप ओपनिंग के टाइम मार्केट में एक्टिव नहीं होते तो कई बार पूरे दिन का बेस्ट मूव मिस हो जाता है। मेरे हिसाब से एक्सपायरी डे हो या नॉर्मल ट्रेडिंग डे, ओपनिंग के बाद का पहला सेशन और आफ्टरनून का सेकंड एक्टिव सेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। भाई लोग, कल सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी है, इसलिए वोलेटिलिटी नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल सकती है। भाई लोग, ईरान से एक बड़ी वार्निंग सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरह का अटैक होता है तो वो रीजन के इंपॉर्टेंट एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है। इस वार्निंग के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को भी इनडायरेक्ट वार्निंग दी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर यूएस ईरान के ब्रिजेस, पावर प्लांट्स या किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करता है तो ईरान उसका जवाब मिलिट्री एक्शन के साथ दे सकता है। यानी सिचुएशन अब सिर्फ स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि रिटेलिएशन की बात ओपनली होने लगी है। इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट एनर्जी मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ती है या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। और अगर क्रूड ऑयल में तेजी आती है तो उसका सीधा प्रेशर ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर बनी हुई है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही अगले डेवलपमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे और दिन ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। भाई लोग, फिलहाल ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड बने हुए हैं। क्रूड ऑयल में स्ट्रेंथ बनी हुई है और इसी वजह से इंडियन मार्केट पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। रुपी भी प्रेशर में ट्रेड कर रहा है और जब भी क्रूड ऑयल इस तरह स्ट्रांग होता है तो मार्केट का सेंटिमेंट वीक रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। 24,000 स्ट्राइक अभी भी मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है और ऊपर 24,200 रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा है। मतलब मार्केट फिलहाल एक रेंज में फाइट कर रहा है और जब मार्केट रेंज में होता है तो ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों को दिक्कत होती है। ऑप्शन बायर्स प्रीमियम डिके की वजह से परेशान रहते हैं और ऑप्शन सेलर्स को बार बार फेक ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स का रिस्क रहता है। इसी वजह से बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना एक्सपायरी वीक में सबसे बड़ी गलती हो सकती है। भाई लोग, अब बात करते हैं कल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी की। मेरे हिसाब से कल का पूरा फोकस सेंसेक्स पर रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी होने की वजह से सेंसेक्स में सबसे एग्रेसिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स स्ट्रेंथ दिखाता है और 77,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल फ्लोज करता है, तभी लॉन्ग साइड का सेटअप कंसिडर करना चाहिए। उस सिचुएशन में पहला अपसाइड टारगेट 77,400 के आसपास बन सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक अननेसेसरी बाइंग से बचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मार्केट ओपनिंग के बाद वीकनेस कंटिन्यू करता है और 76,600 के नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर और एक्सेलरेट हो सकता है। पहला डाउनसाइड जोन 76,200 और उसके बाद 76,000 तक का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना, एक्सपायरी के दिन सिर्फ लेवल टच होना काफी नहीं होता, कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बिना कंफर्मेशन के फोमो में ट्रेड लेने की जगह मार्केट को अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए। कल मॉर्निंग सेशन में वोलेटिलिटी हाई रह सकती है और इसी पीरियड में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। इसलिए ओपनिंग के बाद पहले 30 से 45 मिनट्स को इग्नोर मत करना। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर आप आज का पूरा सेशन ध्यान से देखोगे तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ आएगी कि मार्केट में डायरेक्शन से ज्यादा कंफ्यूजन था। ओपनिंग में जो स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव मिला, उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूमता रहा। इसी वजह से जो ट्रेडर्स ओपनिंग का मूव मिस कर गए, उनके लिए बाद में कोई क्लीन अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं। अब कल के लिए सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। मेरे हिसाब से 24,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और 5 मिनट कैंडल कंफर्मेशन देता है, तब रिकवरी का सेटअप बन सकता है। उस सिचुएशन में पहला अपसाइड टारगेट 24,150 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीकनेस कंटिन्यू करता है और 24,000 के नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। पहला टारगेट 24,900 और अग्रेसिव सेलिंग आई तो 24,800 के जोन तक भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, ये लेवल्स तभी वैलिड होंगे जब ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिले। सिर्फ लेवल टच होने पर ट्रेड लेने की गलती बिल्कुल मत करना।
भाई लोग अब ऑप्शन चेन को देखते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन चेन की एक्सपायरी का एनालिसिस अधूरा रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा 24,000 स्ट्राइक पर देखने को मिल रहा है। इसी स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ हुआ है, और इसी वजह से ये लेवल मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बना हुआ है। लेकिन सिर्फ टोटल ओपन इंटरेस्ट देखना काफी नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अगर कल ओपनिंग के बाद 24,000 पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस होल्ड रखते हैं तो मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर पैनिक में पुट राइटर्स अनवाइंडिंग शुरू कर देते हैं तो वही सपोर्ट बहुत जल्दी ब्रेक डाउन में कन्वर्ट हो सकता है, और उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम काफी फास्ट हो सकता है। इसीलिए कल ओपनिंग के बाद सबसे पहले इसी जोन पर नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ कॉल राइटर्स अभी भी अपर लेवल्स एग्रेसिव पोजीशंस बना रहे हैं, इसीलिए जब तक उनकी राइटिंग अनवाइंड नहीं होती तब तक अपसाइड में भी बहुत एग्रेसिव होना सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। भाई लोग अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। फिलहाल सबसे बड़ा कंसर्न क्रूड ऑयल बना हुआ है। क्रूड ऑयल में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल नहीं माना जाता। जब भी क्रूड ऑयल शार्पली ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन की टेंशन बढ़ती है, और उसका डायरेक्ट प्रेशर इक्विटी मार्केट पर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से अगर कल भी क्रूड ऑयल एलिवेटेड जोन में ट्रेड करता है तो डाउनसाइड सेंटिमेंट को और सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही ग्लोबल न्यूज फ्लो को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी भी जियोपॉलिटिकल अपडेट या ओवरनाइट डेवलपमेंट की वजह से ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन दोनों पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। इसीलिए प्री डिसाइडेड बायस लेकर मार्केट में मत बैठिए। मार्केट जो डायरेक्शन दे उसके साथ ट्रेड करिए। भाई लोग कल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज ऑब्जर्व करनी है। अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो कंफर्मेशन के बाद ही शॉर्ट साइड का ट्रेड देखना है। अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रिक्लेम करता है तो ही लॉन्ग साइड कंसिडर करनी है। एक्सपायरी के दिन ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा एनिमी होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हर छोटी कैंडल में ट्रेड लेते रहते हैं और प्रीमियम डिके उनका पूरा प्रॉफिट खा जाता है। इसलिए सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट करिए। अगर सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड नहीं लेना भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की क्वालिटी होती है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज का सेशन बैंक निफ्टी के लिए भी काफी वीक रहा और इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी जब भी रेंज में ट्रेड करता है तब बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना सबसे रिस्की डिसीजन होता है। इसलिए कल ओपनिंग के बाद सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना होगा। मेरे हिसाब से 57,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है और बायर्स फॉलो अप मोमेंटम दिखाते हैं तभी लॉन्ग साइड का सेटअप बनेगा। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी 57,000 के नीचे सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन एक्सपायरी वीक में सिर्फ लेवल देखकर ट्रेड मत लेना। कंफर्मेशन, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन तीनों को साथ में देखना जरूरी है। भाई लोग अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी है और ऐसे सेशंस में एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि एक्सपायरी के नाम पर बहुत सारे लॉट्स लेकर मार्केट में घुस जाओ। बड़े मूव जरूर आते हैं, लेकिन हर ट्रेडर उन मूव्स को कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए कल की स्ट्रैटेजी सिंपल रखो। मॉर्निंग सेशन में पहले मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने दो। कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो। अगर ब्रेकआउट जेन्युइन है तभी बाइंग करो, और अगर ब्रेकडाउन जेन्युइन है तभी सेलिंग साइड देखो। और अगर मार्केट रेंज में ही फंसा हुआ दिखे तो सिर्फ ट्रेड लेने के लिए ट्रेड मत करो। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो हर अपॉर्चुनिटी में ट्रेड नहीं करता, बल्कि सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। कल का सेशन वॉलेटिलिटी से भरा हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले रखो। छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, स्टॉप लॉस कंपलसरी रखो, और प्रॉफिट मिलते ही ग्रीड में आकर पोजीशन को अननेसेसरी होल्ड मत करो। अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो एक्सपायरी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अगर इमोशंस के साथ ट्रेड करोगे तो वही एक्सपायरी सबसे बड़ा लॉस भी दे सकती है। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।